नमस्कार सैल जी, आपका एनबीसी 24 न्यूज में स्वागत है। आपसे हमारे कुछ सवाल रहेंगे। जिस तरीके से बिहार में परिस्थितियां देखी जा रही है, जहां पर राज्यपाल के द्वारा बिहार के शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव के पाठक को बुलाया जाता तब नहीं पहुंचते, ऐसे में कोर्ट के द्वारा यह आदेश दिया गया था कि के पाठक भी जिस तरीके से कल बैठक हुई उसमें मौजूद रहेंगे। लेकिन देखा जाए तो पूर्णतः एक बार कहीं के पाठक ने दूरियां बना ली और के पाठक नहीं पहुंचे उस बैठक में। कैसे देख रहे हैं? ये बिहार सरकार के एक नौकरशाह की मनमानी है और वह भी संवैधानिक पद पर बैठा हुआ राज्यपाल के खिलाफ। यह विडंबना है इस बिहार राज्य की। शिक्षकों के साथ जो क्रूर व्यवहार तो चलता ही था, अब इस संविधान के संवैधानिक पद पर, सर्वोच्च पद पर बैठे लोग के साथ भी यही हो रहा है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना की जा रही है। न जाने क्यों चुप है माननीय न्यायालय और माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय। इसके पीछे भी क्या बात है? ये सरकार की उदासीनता है और सरकार की उदासीनता के कारण इतना बर्बर और क्रूर व्यवहार किया जा रहा है शिक्षाविदों के साथ, शिक्षकों के साथ, बुद्धिजीवियों के साथ। ऐसी स्थिति में ऐसे नौकरशाह पर कार्रवाई होनी चाहिए और बिल्कुल संवैधानिक कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसी स्थिति नहीं है कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों आदेशों का आप अवहेलना करें, खिलाफ करें और आपको जो निर्गत आदेश होता है उसके खिलाफ आप बातें करते हैं और बिहार सरकार भी चुप है। चाहे मामला जो हो ठंडे बस्ते में डालने का हो, चीफ सेक्रेटरी भी चुप है इसमें। आपसे ये सवाल रहेगा सैल जी कि जिस तरीके से बिहार में नीट की परीक्षा हो रही है, कई सारे सॉल्वर गैंग के लोगों को पकड़ा गया है, तस्वीरें सामने निकल के आई है। कैसे देख रहे हैं? प्राइवेट संस्थानों को दिया जाता है नीट परीक्षा लेने के लिए, लेकिन देखा जाए तो इस तरीके का हमेशा खबर सामने निकल के आ रहा है इन दिनों। कैसे देख रहे हैं आप जिस तरीके से पकड़ा गया है पेपर लीक के मास्टरमाइंड लोगों को? निजी विद्यालयों का कोई निरीक्षण नहीं होता है। निजी विद्यालय के जितने भी ऑनर हैं वो सब अपने आप में हैं जी, और न उनको एक्सपीरियंस है बाहरी एग्जाम लेने का और न कुछ है। वो तो सीबीएसई आईसीएसई के अपने विद्यालय में अपने ही छात्रों का एग्जाम लेते हैं जी। ऐसे में नीट जैसे परीक्षा का संचालन करने का दायित्व देना बिल्कुल गुनाहपूर्ण है, असंवैधानिक है और शिक्षा विभाग और भारतीय शिक्षण संस्थान या परीक्षा लेने वाले संस्थानों की अवहेलना हो रही है, दुर्गति हो रही है और साल्वर गैंग सक्रिय हो रहे हैं। 10-10 लाख 20-20 लाख की लेकर बैठना परीक्षा में, उसकी जांच नहीं होना। जिन विद्यालयों में, ये सरकारी विद्यालयों में ऐसा नहीं होता है, पेपर लीक भी हुआ होगा और बहुत कितने बच्चों के साथ खिलवाड़ है भविष्य के साथ। सॉल्वर गैंग कितना हावी है, ये तो 10-20 पकड़े गए हैं। पूरे भारत में इस तरह के गैंग का पर्दाफाश हो गया है, फिर भी सरकार उन्हीं संस्थानों में देती है परीक्षा का संचालन जिन संस्थानों को कोई एक्सपीरियंस नहीं है। वो सब प्राइवेट संस्थान है, उनकी जांच होनी चाहिए। एक तो उनके फीस की बढ़ोतरी, अभिभावकों का त्राहिमाम, बस भाड़े में बढ़ोतरी, इतना मनमानापन है। कोचिंग और ये प्राइवेट संस्थान और बीएड ट्रेनिंग कॉलेज सब इन एक्सपीरियंस लोगों को रखा गया है और बीएड की डिग्री बांटी जा रही है और वहीं पर जाके नीट की परीक्षा होगी। ऐसे सॉल्वर गैंग यूनिवर्सिटी में भी चल रहा है। आरोपी किसको मानते हैं आप? जिस तरीके से प्राइवेट संस्थानों को दिया जा रहा है टेंडर, जिस तरीके से एग्जाम प्राइवेट संस्थानों से लेने को कहा जा रहा है, किसको आप मुख्य आरोपी मानते हैं? परीक्षा संचालन समिति जो केंद्रीय स्तर पर है, जो राज्य स्तर पर है, जो ऐसे परीक्षाओं का संचालन करते हैं और बच्चों के साथ उनके मेधा के साथ, उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ करने वाले लोग हैं, ये बराबर होता है।
ये सारे संचालन समिति के लोग भ्रष्ट हैं इसमें, जो इन प्राइवेट संस्थानों में देते हैं। क्यों नहीं सरकारी संस्थानों में, शिक्षण संस्थानों में इस तरह की व्यवस्था करते हैं, जहां सारी व्यवस्था सुचारू रूप से है, सारे एक्सपीरियंस टीचर हैं। प्राइवेट संस्थानों को बेचा जाता है, ऐसे परीक्षा का संचालन उनके हाथों में बेच दिया जाता है। अभी सवाल ये रहेगा हमारा कि जिस तरीके से शिक्षकों को असमर्थ हो रहे हैं बिहार का शिक्षा विभाग और बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक वेतन देने में, कितनी सच्चाई है इसमें? जिस तरीके से सवाल उठाए जा रहे हैं, जिस तरीके से खबर सामने निकल के आ रही है, इसमें बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा वेतन भुगतान में जो कोताही बरती जाती है, जी, पारदर्शिता नहीं होती है। शिक्षक पूरा व्हाट्सएप खोल लीजिए तो शिक्षक वेतन भुगतान की ही बात करते हैं। जी, वेतन भुगतान कब होगा, मार्च का नहीं हुआ है, फरवरी का नहीं हुआ है, एरियर नहीं हुआ है, 7वां वेतन का नहीं हुआ है, तो आवंटन करने वाले लोग दोषी हैं और शिक्षा विभाग के तमाम जो जिले के पदाधिकारी हैं वो दोषी हैं। आप आवंटन समय से नहीं करते हैं तो उनके वेतन का भुगतान नहीं होता है। सारी व्यवस्था उनकी जो है, आर्थिक व्यवस्था, वो चरमरा सी गई और पूरा शिक्षा विभाग में घालमेल चल रहा है और आदेशों का मखौल उड़ रहा है। रोज 10 आदेश निकल रहे हैं शिक्षा विभाग से, चाहे वो निदेशक हो, अपर मुख्य सचिव हो या निदेशक प्रशासन हो, उप सचिव हो, बहुत सारे जिला शिक्षा पदाधिकारी, बीओ तक आदेश निकाल रहे हैं। टोला मरकज और शिक्षा मित्र से जांच करा रहे हैं। सारे लिपिक व्यस्त हैं, सारा कामकाज ठप है शिक्षा विभाग में। छात्रों की उपस्थिति नहीं ले रहे हैं और फोटो खींच रहे हैं। फोटो खींच के शिक्षक के साथ सेल्फी लेकर और भेज देना, यही काम है क्या? इनके के पाठक तो कह रहे हैं स्कूली व्यवस्था को सही कर रहे हैं, हम स्कूल को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, हम तमाम चीजों की देखरेख करवा रहे हैं, हम इसमें गलत क्या है? क्या देखरेख करवा रहे हैं जब वेतन भुगतान ही नहीं कर रहे हैं? शिक्षण व्यवस्था में गड़बड़ी पैदा कर रहे हैं। सारे विद्यालयों को पुस्तक अवेलेबल हो गया क्या? ड्रेस अवेलेबल हो गया क्या? छात्रवृत्ति अवेलेबल हो गया क्या? साइकिल की राशि मिल गई क्या? केवल समय अवधि 8 से 10, 9:30 से 6, यही सब करते रहिए। गर्मी छुट्टी छात्रों के लिए होगा, उसमें दक्षता क्लासेज भी चलेंगे। 7 बजे विद्यालय के लिए शिक्षक निकले और 2 बजे आए। इससे बढ़िया है कि विद्यालय रेगुलर गर्मी में भी खोल देते। नियोजित शिक्षकों की पोस्टिंग सारे सवाल उठने लगे। कहा यह जा रहा है कि 3rd फेज की जो परीक्षा खत्म होगी उसके बाद पोस्टिंग को लेकर रुख अपनाएगी शिक्षा विभाग, इसको लेकर क्या कहिएगा आप? जब कोई देखने वाला नहीं है, अंधेर नगरी चौपट राज और सब मशगूल हैं चुनाव में, ऐसी स्थिति में शिक्षकों को और शिक्षा को देखने वाला कौन है? शिक्षा और स्वास्थ्य की तो व्यवस्था बद से बदतर हो चुकी है और हमारे शिक्षक त्राहिमाम में है। उनके लिए कोई जीवन शैली नहीं है, आचार संहिता नहीं है, वो क्या करें? केवल विद्यालय जाएं और आए। आपने अभी प्रातःकालीन सत्र था, आप क्यों इसमें ही किए? क्यों नहीं आपने छुट्टी कर दी घोषित? एक तो वाहन नहीं मिल रहे हैं शिक्षकों को आने जाने के लिए, चुनाव का माहौल है, सारी स्थिति बद से बदतर है और उसमें विद्यालय खोले हुए हैं आप, और सारे नेतागण जो कुकुरमुत्ते के तरह उगाए हैं, वो नियोजित रहिए, सक्षमता परीक्षा मत दीजिए, आपका वेतन आगे होगा, आपका वेतन पीछे हो जाएगा, आप जूनियर हो जाएंगे, आप सीनियर हो जाएंगे, इसी में मशगूल है। अरे जो मुख्य बातें हैं उस पर अमल तो कीजिए, आह्वान तो कीजिए। आप हड़ताल की बात करते हैं, सड़कों पर आने की बात करते हैं, तो बीपीएससी वाले प्रोबेशन में हैं,
सक्षमता वाले की नई नियुक्ति होगी। नियोजित हैं, वरीय हो जाएंगे। इनको कौन सा आदेश मिल गया है? केवल बरगलाने की बात। एक तो श्री के पाठक जी शिक्षकों को शोषित प्रताड़ित कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, और दूसरी ओर शिक्षा विभाग का पदाधिकारी, और तीसरी ओर सबसे ज्यादा ये कुकुरमुत्ते और जो पूर्व के जो माननीय लोग थे, महासचिव और क्या क्या अध्यक्ष, वो सब मौन और गौन हो गए। शिक्षक तो बेसहारा हो चुका है, और इसी उधेड़ बुन में शिक्षक है। मैं सक्षमता दूं नहीं दूं, मैं नियोजित में सीनियर रहूंगा, बीपीएससी हमसे सीनियर हो जाएगा, क्या हमारी पोस्टिंग कहां होगी? वाह, इस पर विचार नहीं कर रहे हैं तो सिर्फ उलझाने का काम कर रहे हैं, दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। आप बुद्धिजीवी हैं, पहले एकता बनाने का ही कीजिए, उसके बाद मोर्चा लीजिए। और जब तक एक नहीं बनेंगे, सरकार और इन नौकरशाहों से आप बदला नहीं ले सकते हैं, चौराहे पर आप खड़े रहेंगे। देखिए, अखिल भारतीय शैक्षणिक संघ के राष्ट्रीय संयुक्त सचिव शैलेंद्र कुमार शर्मा और शालू थे हमारे साथ। ऐसे में जिस तरीके से बातें सामने निकल के, जिस तरीके से के पाठक अपने फरमानों को लेकर सख्ती बरत रहे हैं, इसको लेकर जमकर निशाना साधे थे, यह साफ कहते हुए नजर आता है कि ये तानाशाही जो है, रवैये से शिक्षा विभाग बेहतर नहीं होगा। ऐसे में वेतन ढंग से तो दिया ही नहीं जा रहा है, के पाठक क्या खाक शिक्षा विभाग को ठीक करेंगे। ऐसे में जिस तरीके से खबरें आ रही थी नीट की परीक्षा को लेकर, जिस तरीके से सॉल्वर गैंग को पकड़ा गया है, इसको लेकर भी निशाना साधते वहीं अपनी तमाम प्रतिक्रिया देते हुए क्या कुछ है, तो सुधार को लेकर आपने सुना। आप देखने वाली बात यह होगी क्या कुछ सरकार निर्णय लेती है। और तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।